हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप संत गाडगे बाबा अमरावती की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने गूगल अकाउंट के थ्रू विजिट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाके इस तरीके का एक इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा। तो अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट के आउट होने की बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट 10 अप्रैल 2026 को आउट किया गया था, जो इस नोटिफिकेशन में क्लियरली डेट मेंशन हो रही होगी। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द ऑल कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्वालिफाइड एज पर यूजीसी AICTE and NCTE norms as the case may be to work as contractual teacher in the following university teaching department. Please refer the contractual teacher डायरेक्शन नंबर। यानी ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है, ये कोई परमानेंट जॉब के लिए नहीं है। तो ये चीज़ इसमें क्लियर कर दी गई है। फिर यहाँ लिखा हुआ है द प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट होना है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो इसमें मेंशन की गई है www.sgbau.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27। इस तरीके से आपको जानकारी इसमें बताई गई है। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर जब हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ वो भी क्लियरली मेंशन करी गई है, दैट इज़ 27 अप्रैल 2026। तो जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट की या रिक्रूटमेंट कहूँ मैं उनके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो बिफोर द 27 अप्रैल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की ही पोस्ट है, वहीं अगर आप SC से बिलोंग है देन 30%, ST से हैं तो 7% का रिजर्वेशन यहाँ मेंशन किया गया है। तो यहाँ जो रिजर्वेशन की बात करी गई है वो भी आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर आपको पैरेलल रिजर्वेशन, जनरल रिजर्वेशन और वुमेन रिजर्वेशन के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग पोस्ट पढ़ने को मिलेंगी। जहाँ हम होम साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। वहीं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग 4 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 3, फिजिकल एजुकेशन के लिए 2, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी 2 हैं। और आपका फिजिक्स के लिए 4, केमिस्ट्री के लिए 3, जूलॉजी के लिए 2, बॉटनी के लिए 4 और जूलॉजी के लिए 3। वहीं हम सोशलॉजी के लिए 1, स्टैटिक्स के लिए 1, मैथमेटिक्स के लिए 2, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 3, मराठी के लिए 2, फंक्शनल हिंदी के लिए 2, एजुकेशन के लिए 3, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2, केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए 7, लॉ के लिए 4 और इंग्लिश के लिए 1। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज जो हैं इसमें 58 हैं, जो आप इस नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। वहीं आप अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया जाएगा कि अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है और क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGDM, CA, ICWA and MCOM with first class or equivalent and 2 years of professional experience after acquiring a master degree। ये आपको बता दिया गया है कि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एंड मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इस बेसिस पे होना चाहिए। वहीं केमिकल टेक के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप BTech, BS या M Tech या MS और हम कहें इंटीग्रेटेड M Tech in relevant branches with the first class or equivalent in any one of the degree। फिर ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, यानी जितने भी डिपार्टमेंट की इसमें आपको बात करी गई है वैकेंसीज के बारे में, सारे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा एजुकेशन का, जिसमें आपका मास्टर डिग्री विथ 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर the grading system is followed in the concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from the एग्रीगेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसमें बताया गया है कि आपका फर्स्टली आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। फिर आपका एंड करके आपको बताया गया कि आपका नेट क्वालिफाइड हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहीं आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET क्वालिफाइड हो, विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर
कैलेंडर ऑल फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपका सारा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें क्लियरली मेंशन करी गई है। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द रेगुलर मोड ओनली। द पीएचडी thesis हैज़ बीन द evaluated बाय एटलीस्ट 2 एग्जामिनर। इस तरीके से सारी बात आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगी। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसे आप संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस और नोट्स क्लियर कर दिए गए हैं कि आप किस तरीके से यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें आपको फ़ीस के बारे में कहा गया है कि आपका फॉर्म फिलिंग फ़ीस रहेगा द नेसेसरी फ़ीस फॉर ऑफ ₹1000 एंड द 500 इन केस ऑफ बीसी कैंडिडेट्स। नॉन रिफंडेबल कैन बी पेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम ओनली। इसमें आपका फ़ीस क्लियर कर दिया गया है कि आपका नेसेसरी फ़ीस 1000 रहेगा, वहीं 500 फ़ीस आपका बेस इन द केस ऑफ बीसी कैंडिडेट बताया गया है। तो आप इसका पेमेंट आपको कम्प्लीटली ऑनलाइन करना है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी आपका ऑनलाइन ही होना है। फिर इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग एंड फॉर्म सबमिशन आपको सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं। और रिजर्वेशन के बारे में आपसे बात कहें, सारी ही बातें इसमें क्लियरली ही मेंशन करी गई हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए इन रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं या मैं कहूँ इंटरेस्टेड हैं, तो ये संत गाडगे बाबा अमरावती की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस एडवर्टाइजमेंट को क्लियरली पढ़ सकते हैं। एंड बिफोर द 27 अप्रैल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।